हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग माइक्रोबायोलॉजी यूनिट नंबर 2 का जो चैप्टर है जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइक्रोब्स उसको पढ़ने वाले। इसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स पढ़ेंगे। फर्दर उसके बाद हम लोग इसके बारे में बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, उसका सेल वॉल स्ट्रक्चर, उसका कॉलोनाइजेशन, मोटिलिटी, उसका साइज, शेप, ये सब जो होता है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इसको मैंने बहुत ही इजी तरीके से नोट्स के द्वारा समझाने का कोशिश किया। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। तो सबसे पहले क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स जैसे कि आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने क्लास 12th में भी पढ़ा होगा कि हम लोगों ने 5 टाइप से माइक्रोब्स को डिवाइड किया गया। कौन कौन सा? बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, फंगाई एंड प्रोटोजोआ। ठीक है, और ये जितने भी माइक्रोब्स है वो या तो प्रोकैरियोटिक होते हैं या तो यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, यानी कि जो जितने भी माइक्रोब्स हैं उनको हम लोगों ने 2 कैटेगरी में रखा हुआ है। कौन कौन सा? या तो प्रोकैरियोटिक में या फिर यूकैरियोट्स में। तब हम लोग देखते हैं कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले क्या है कि प्रोकैरियोट में क्या आता है हमारा? बैक्टीरिया आता है। मेन क्या आता है हमारा? बैक्टीरिया। वहीं जो यूकैरियोट्स है उसमें क्या आता है? फंगाई आता है, पैरासाइट आएगा, प्लांट एंड एनिमल आता है। ठीक है, अब देखते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है इसमें डिफ्यूज़ होता है, यानी कि इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो सही से नहीं होता है, डिफ्यूज न्यूक्लियस पाया जाता है। वही इसमें क्या होता है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है इसमें। ठीक है, अब आता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो इसमें जो प्रोकैरियोट है उसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो क्या होता है? अब्सेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पता ही होगा आप लोगों को, ये क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, और इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन पाया जाता है वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। वहीं यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? 70S। वहीं यूकैरियोट्स में 80S पाया जाता है। अब हम लोग प्लाज्मिड का बात करते हैं। तो प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड जो होता है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, यानी कि जैसे कि यहाँ पे डायग्राम होगा। ठीक है, जैसे कि ये क्या हो गया? न्यूक्लियोइड हो गया। ये क्या है? बैक्टीरिया का सेल है, और ये क्या है? न्यूक्लियोइड है। अब न्यूक्लियोइड जो है ये क्या है? हमारा क्रोमोसोम है ये। ठीक है, मतलब कि बैक्टीरिया का क्रोमोसोम है, और इसमें क्या होता है कि प्लाज्मिड होता है, अलग से एक अलग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट होता है, यानी कि क्रोमोसोम का एक छोटा सा अलग पार्ट आ जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड बोलते हैं। ये भी किस में होता है? साइटोप्लाज्म में ही होता है। ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर ही होता है। तो क्या हो गया? प्लाज्मिड जो होता है वो सिर्फ बैक्टीरिया में पाया जाता है, यानी सिर्फ प्रोकैरियोट में पाया जाएगा। यूकैरियोट्स में प्लाज्मिड नहीं होता है। अब आता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो होता है वो प्रोकैरियोट में नहीं होता है, और यूकैरियोट्स में होता है। ठीक है, अब न्यूक्लियोलस क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर का एक छोटा सा पार्ट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस बोलते हैं। जैसे ये क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया। ऊपर वाला क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया। उसके अंदर वाला क्या हो गया? न्यूक्लियोलस हो गया। ठीक है, यानी न्यूक्लियस के अंदर वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोलस बोलेंगे। ठीक है, छोटा सा ये सर्कल, छोटा सा पार्ट होता है न्यूक्लियस के अंदर ही। अब हम लोग सबसे पहले क्या क्या देखते हैं? ये जो था हम लोगों का क्या था? इतना हम लोगों ने क्या पढ़ा? क्लासिफिकेशन पढ़ा। इसमें 5 क्लासिफिकेशन। इसमें सबसे पहले हम लोगों को बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं। तो हम लोग सब अब बैक्टीरिया पढ़ने वाले हैं। तो देखिए क्या है, द वर्ड बैक्टीरिया इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड बैक्टीरियम विच मीन्स रॉड और स्टाफ। तो क्या बोल रहा है? जो वर्ड बैक्टीरिया है वो किससे डिराइव हुआ है? लैटिन वर्ड से। कौन से लैटिन वर्ड से? बैक्टीरियम। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरियम नामक एक वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है रॉड या फिर स्टाफ। ठीक है, ऑन द अर्थ दीज आर मोस्ट एबंडेंट प्रोकैरियोटिक। इस धरती पे जो प्रोकैरियोटिक है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोकैरियोटिक कौन सा है? कौन सा प्रोकैरियोट से? बैक्टीरिया। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा अगर पूछे कि ऐसा कौन सा माइक्रोब्स है, ऐसा कौन सा प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स है जो कि अर्थ में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, तो कौन किसको बोलेंगे हम लोग? बैक्टीरिया प्रेजेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। यानी कि बैक्टीरियोलॉजी क्या है? माइक्रोबायोलॉजी का ऐसा ब्रांच है जो बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करता है। ये तो था क्या? इंट्रोडक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके मॉर्फोलॉजी के बारे में।
तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी बैक्टीरिया इज क्लासिफाइड इनटू 3 फॉर्म। ठीक है, मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग यानी इसका जो शेप और साइज है उसके अकॉर्डिंग बैक्टीरिया को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो कौन कौन सा पार्ट है मैं यहाँ पे चार्ट बनाकर दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को ईजिली समझ में आ जाए। वैसे तो थ्योरी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या कितने पार्ट में इसको डिवाइड किया गया? 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन कौन सा? सबसे पहले है बैसिलस, एक मिनट, ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? स्पाइरल। सेकंड क्या है? सिलेंड्रिकल। और थर्ड क्या है? स्फेरिकल। ठीक है, यानी कि हम लोगों ने बैक्टीरिया को इस 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया इसके शेप के अकॉर्डिंग और साइज के अकॉर्डिंग। अब हम लोग इसको एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं कि स्फेरिकल में क्या होता है, सिलेंड्रिकल कैसा होता है, स्पाइरल बैक्टीरिया कैसा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्फेरिकल बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। These are the coccus bacteria which are spherical in shape. They are divided into, तो क्या बोल रहा है, जो स्फेरिकल बैक्टीरिया है उसको हम लोग कोकस बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। क्यों इस कोकस के नाम से जानते हैं? क्योंकि कोकस के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि ये स्फेरिकल होता है शेप में, ये स्फेरिकल होता है शेप में, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोकस बैक्टीरिया बोलते हैं। और कोकस बैक्टीरिया को हम लोग फर्दर टाइप में डिवाइड किए हुए। कौन कौन सा? माइक्रोकोकस, डिप्लोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफाइलोकोकाई, टेट्राड और सैक्रीन। ठीक है, तो ये सब क्या है? हमारा ग्रुप है, यानी कि इतने पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसको हम लोग माइक्रोकोकस क्या होता है। तो जो माइक्रोकोकस होता है वो क्या होता है? सिंगल प्रेजेंट होता है। इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ। माइक्रोकोकस क्या हो गया? वैसे कोकस बैक्टीरिया जो सिंगल यानी एक प्रेजेंट हो। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? माइक्रोकोकस बोलेंगे। अब डिप्लोकोकस क्या होता है? वैसे बैक्टीरिया जो पेयर में प्रेजेंट हो, यानी डिप्लो यानी क्या हो गया? 2, यानी पेयर में प्रेजेंट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिप्लो बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाला क्या है? स्ट्रेप्टोकोकाई। स्ट्रेप्टोकोकाई जो होता है वो चैन में प्रेजेंट होता है, यानी वैसे बैक्टीरिया जो इस तरह से ऐसे ऐसे क्या होगा? चैन में प्रेजेंट होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया बोलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या? स्टेफाइलोकोकस। जो स्टेफाइलोकोकस वैसे बैक्टीरिया होते हैं ना जो क्लस्टर यानी गुच्छे में प्रेजेंट होते हैं। तो जो बैक्टीरिया गुच्छे में प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेफाइलोकोकस। अब नेक्स्ट क्या? टेट्राड। यानी कि टेट्राड में क्या होता है कि जो ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया होता है वो 4 में प्रेजेंट होता है, यानी कि 4 ग्रुप बना के प्रेजेंट होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? टेट्राड बोलेंगे। और एक लास्ट है हमारा क्या? सार्कीने। सार्कीने जो होता है उसमें भी ग्रुप होता है, लेकिन क्या कितना का ग्रुप होता है? 8 का ग्रुप होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सार्कीन कोकस बैक्टीरिया। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्फेरिकल बैक्टीरिया को हम लोग कितने कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्या, ये जो है हम लोगों का स्फेरिकल खत्म हो गया। अब हम लोग देखते हैं सिलेंड्रिकल बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल बैक्टीरिया क्या है? इसको हम लोग बैसिलस के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये रॉड शेप का होता है। ठीक है, तो बैसिलस बैक्टीरिया जो होता है ना ये कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, हम लोगों ने बैसिलस बैक्टीरिया को फर्दर डिवाइड किया हुआ। कितने इसके कितने टाइप हैं? तो बैसिलस सिंपल बैक्टीरिया, वैसे बैक्टीरिया जो सिर्फ एक है। ठीक है, यानी एक ही रॉड शेप के बैक्टीरिया हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बैसिलस बोलेंगे। ठीक है, वैसे बैक्टीरिया जो पेयर में है उसको क्या बोलेंगे? डिप्लोबैसिलस। जो हम लोगों ने कोकस के लिए किया था वही सेम इसके लिए भी करेंगे। स्ट्रेप्टोबैसिलस चैन में प्रेजेंट होते हैं। कोकोबैसिलस, देखो जो कोकोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं ना वो वैसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि ऐसे ओवॉइड ओवल शेप में दिखते हैं। देखो जो जनरली क्या होता है, जो बैसिलस होते हैं वो क्या होते हैं? ऐसे रॉड शेप के होते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैसिलस। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोकस। ठीक है, कोकस बोलते हैं। लेकिन वैसे
बैसिलस, वैसे रॉड शेप के बैक्टीरिया, वैसे बैसिलस जो कि गोल दिखते हो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोको बैसिलस। क्यों, कोको मतलब क्या, गोल, और बैसिलस मतलब क्या, रॉड, यानी कि वो है तो रॉड शेप का बैक्टीरिया लेकिन दिखेगा क्या, कोकस, यानी ओवल दिखेगा। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कोको बैसिलस बोलेंगे, ठीक है। तो अब हम लोगों का यहाँ पे सिलेंड्रिकल ख़त्म हुआ। अब हम लोग देखते हैं स्पाइरल। तो क्या है, शेप आर नेवर स्ट्रेट एंड वन और मोर ट्विस्ट आर फाउंड। तो क्या बोल रहा है, जो शेप होता है स्पाइरल बैक्टीरिया का, वो क्या होता है, कभी भी सीधा नहीं होता, हमेशा क्या होता है, ट्विस्टेड होता है, यानी कि हमेशा इस तरह से मुड़ा हुआ रहेगा, कभी भी क्या होता है, सीधा नहीं होता है। वही जो रॉड शेप का होता है वो कुछ इस तरह का होता है, और फोकस क्या होता है, इस तरह का होता है, और स्पाइरल क्या हो गया, ऐसा हो गया। अब जो स्पाइरल है उसमें भी हम लोगों ने 3 डिवीज़न किया हुआ है, कौन कौन सा, विब्रियो या फिर कॉमा, स्पिरिला और स्पाइरोचेट्स। यानी विब्रियो और कॉमा वैसे बैक्टीरिया है जो कॉमा शेप में पाए जाते हैं, और स्पिरिला वैसे बैक्टीरिया जो क्या होते हैं, क्वाइल्ड और या फिर कर्व शेप में पाए जाते हैं, और जो स्पाइरोचेट्स है वो क्या है, और भी ज़्यादा क्वाइल्ड और कर्व शेप में पाए जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पाइरोचेट्स। तो ये हम लोगों का यहाँ पे मॉर्फोलॉजी ख़त्म हुआ। अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। तो क्या स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का, तो देखो सबसे पहले क्या है, ये आउटर सरफेस है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं। इसके ऊपर का जो, उसके नीचे का जो सरफेस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल वॉल बोलेंगे, और सेल वॉल के नीचे का जो सरफेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या है, न्यूक्लियोइड है, और ये क्या है, राइबोसोम है, और ये यहाँ पे जो फैला हुआ है वो क्या है, इंक्लूजन बॉडी है, और ये है फ्लैजिला, और सेल वॉल से ही निकला हुआ रहता है क्या, फिम्ब्रे, ठीक है। तो अब एक एक चीज़ को हम लोग देखते हैं। बैक्टीरिया सेल वॉल एनाटॉमी कंप्राइजेज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया, कौन कौन सा, तो लिख लेते हैं यहाँ पे बैक्टीरिया स्ट्रक्चर। इसको हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया, कौन कौन सा, आउटर लेयर, फिर है यहाँ पे साइटोप्लाज्म, फिर है सेल वॉल अपेंडेजेस। ये 3 पार्ट है, कौन कौन सा, आउटर लेयर है, साइटोप्लाज्म है, और सेल वॉल अपेंडेजेस है। जो आउटर लेयर है उसमें कौन कौन सा पार्ट आता है, उसमें आ जाएगा सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म में वो सारे ऑर्गेनेल्स आते हैं जो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, कौन क्या क्या आ जाएगा, तो राइबोसोम आ सकता है, न्यूक्लियोइड आ जाएगा, सेल वॉल अपेंडेजेस में क्या क्या आ जाता है, कैप्सूल आ जाता है, ठीक है। कैप्सूल के बाद यहाँ पे और फ्लैजिला आ जाएगा और फिम्ब्रे आ जाएगा, ठीक है, फिम्ब्रे आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा मेरा राइटिंग समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं इसको इस कॉपी से दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने इसको अच्छे तरीके से लिखा है, ठीक है। तो क्या है, आउटर लेयर है सबसे पहले, फिर उसके बाद क्या है, साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के बाद क्या हो जाएगा, सेल वॉल अपेंडेजेस है, ठीक है। तो इसको भी कितना है, आउटर लेयर का भी 2 पार्ट है, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म में हम लोग न्यूक्लियोइड और साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन के बारे में पढ़ेंगे, और सेल वॉल अपेंडेजेस में कैप्सूल, फ्लैजिला एंड फिम्ब्रे के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि सेल वॉल क्या होता है और सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। तो सबसे पहले क्या हम लोगों का, बैक्टीरियल सेल वॉल। तो देखिए क्या बोल रहा है, द सेल वॉल इज़ अ टफ एंड रिजिड स्ट्रक्चर सराउंडिंग द बैक्टीरियम। यानी कि सेल वॉल क्या है, एक टफ और रिजिड स्ट्रक्चर है जो बैक्टीरिया के आसपास में होता है। क्या होता है, सेल वॉल क्या होता है, जैसे ये बैक्टीरिया है तो इसके आसपास में क्या हो जाएगा, इस तरह का सेल वॉल बना हुआ रहता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे,
सेल वॉल। ये कितने का होता है, कितने मीटर का होता है, सॉरी कितना इसका लेंथ होता है, 10 से 25 नैनोमीटर इसका थिकनेस होता है और पेप्टिडोग्लाइकिन लेयर से बना हुआ रहता है। इसका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्ट द सेल अगेंस्ट द ऑस्मोटिक लाइसिस। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या होता है कि बैक्टीरिया के सेल जो होते हैं उसको क्या करेगा, उसका ऑस्मोटिक लाइसिस होने से बचाएगा। यानी कि ऑस्मोटिक लाइसिस मतलब क्या होता है, ब्रस्ट होता है, ब्रस्ट ऑफ सेल ड्यू टू वाटर इम्बैलेंस। तो क्या होता है कि जब बैक्टीरिया जो है वो लगभग 80% क्या होता है, वाटर से बना हुआ रहता है, उसको मॉइस्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ग्रोथ करने के लिए, न्यूट्रिशन लेने के लिए। तो क्या होता है कि जब वाटर का इम्बैलेंस हो जाता है एक टाइम के बाद, तो क्या होता है कि सेल का फटने का चांस होता है। ठीक है, तो ऊपर का अगर सेल वॉल क्या होगा, अगर ये जो सेल वॉल है वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा रिजिड होगा, हार्ड होगा, तो क्या होगा, ये बैक्टीरिया को सेल को फटने से ये बचाएगा। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया का जो सेल फट जाता है वाटर इम्बैलेंस की वजह से, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक लाइसिस। ठीक है, तो इसका जो पहला फंक्शन है वो क्या है, ऑस्मोटिक लाइसिस से बचाना बैक्टीरिया को। सेकंड क्या, इट इज़ अ साइट ऑफ एक्शन ऑफ सेवरल एंटीबायोटिक। यानी कि जितने भी एंटीबायोटिक काम करते हैं वो कहाँ पे काम करेंगे, बैक्टीरिया के सेल वॉल पे ही जाके काम करते हैं। इट कन्फर्स द रिजिडिटी अपॉन बैक्टीरिया। तो वही बात है कि बैक्टीरिया को ये क्या करेगा, एक हार्डनेस, एक रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जो बैक्टीरिया होता है वो दो टाइप का होता है। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। तो अब जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होगा वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से क्या होगा, अलग होगा। तो कैसे अलग होगा, सबसे पहले क्या है, पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर। तो जो ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल है उसमें पेप्टिडोग्लाइकेन का लेयर क्या होता है, थोड़ा मोटा होता है, और वहीं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में जो पेप्टिडोग्लाइकेन का लेयर होता है वो थोड़ा पतला होता है। ठीक है, लिपिड कंटेंट जो होता है ग्राम पॉजिटिव में नहीं होता है, वहीं लिपिड कंटेंट ग्राम निगेटिव में होता है। टेकोइक एसिड क्या होता है, प्रेजेंट होता है ग्राम पॉजिटिव में, वही ग्राम निगेटिव में टेकोइक एसिड प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, तो क्या है, इट इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ बैक्टीरिया। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ बाइलेयर फॉस्फोलिपिड इन विच सेवरल प्रोटीन आर इंग्रेडिएंट। देखिए ये क्या हो गया हमारा सेल वॉल, ये कैप्सूल है सबसे आउटर वाला, इसको पढ़ेंगे हम लोग बाद में। इसको ये क्या है, सेल वॉल है। ठीक है, ये वाला दिख रहा होगा आपको, सेल वॉल है। फिर उसके बाद सेल वॉल के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये वाला जो लेयर है, ठीक है, ये वाला जो लेयर है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे। तो ये क्या होता है कि ये इसका फंक्शन क्या है, इट इज़ अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दैट एक्ट एज ऑस्मोटिक बैरियर। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। यानी कि कुछ कुछ आयंस को ही अलाउ करता है, कुछ कुछ सब्सटेंस को ही अलाउ करता है सेल के अंदर जाने के लिए। ठीक है, तो ये क्या करेगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। साइट फॉर वेराइटी ऑफ क्रूशियल मेटाबॉलिक एक्टिविटी। यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी यहाँ पे पाया जाता है, जैसे कि रिस्पायरेशन हो गया, सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड सेल वॉल। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब एक्टिविटी होता है। अब हम लोग देखते हैं साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म तो पता ही है, साइटोप्लाज्म जो सेल मेम्ब्रेन के भी, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी जो अंदर लिक्विड कंटेंट जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे स्ट्रक्चर होता है। क्या क्या होता है इसको हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या, राइबोसोम। तो क्या राइबोसोम क्या, साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। यानी कि यहाँ पे राइबोसोम में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ठीक है, कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड राइबोसोमल प्रोटीन। और राइबोसोम क्या चीज़ से बना हुआ रहता है, आरएनए से बना हुआ, आरएनए से बना हुआ रहता है, एंड राइबोसोमल प्रोटीन से बना हुआ रहता है। और बैक्टीरिया में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, 70S राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं न्यूक्लियोइड के बारे में। तो न्यूक्लियोइड क्या है, जेनेटिक मटेरियल इन एन इरेगुलर शेप। यानी कि ये क्या, ये हम लोगों का क्या है, न्यूक्लियोइड है, यहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे ये। ठीक है, तो ये क्या हो गया, न्यूक्लियोइड हो गया। यानी कि ये इरेगुलर शेप में जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, और इसका कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसका कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इसका कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए क्या है, पूरे जगह में इरेगुलर शेप में फैला हुआ है।
देयर इज़ नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। प्लाज्मिड क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है, जैसे कि मैंने बता दिया था कि प्लाज्मिड क्या होता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल यानी कि जो हमारा न्यूक्लियोइड होता है इससे अलग एक छोटा सा क्या होता है, क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों का यहाँ पे आउटर लेयर ख़त्म हो गया, साइटोप्लाज्म ख़त्म हो गया। अब जो हम लोगों को पढ़ना है वो क्या, सेल वॉल अपेंडेजेस। तो इसमें हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो सेल वॉल अपेंडेजेस में जो सबसे पहला है वो क्या है, कैप्सूल, ठीक है। कैप्सूल क्या है, कैप्सूल जो है वो एक आउटर लेयर है, ठीक है। सेल वॉल के भी बाहर क्या होता है, कैप्सूल होता है, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में देखते हैं हम लोग। तो ये क्या हो गया, कैप्सूल हो गया, सेल वॉल ये हो गया हम लोगों का क्या, सेल वॉल, ठीक है। और सेल वॉल के ऊपर क्या होता है, कैप्सूल। ये मोटा थिक क्या होता है, कैप्सूल होता है। यानी क्या हो गया, सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल के ऊपर कैप्सूल। तो क्या है, इट प्रोटेक्ट द बैक्टीरियम फ्रॉम फैगोसाइटोसिस, यानी कि एंड फ्रॉम द एक्शन ऑफ होस्ट सेल लाइसोसोम। जैसे कि हमारा जो बॉडी है वो क्या करेगा, किसी फॉरेन पार्टिकल जब अंदर आता है तो उसको क्या करता है, फैगोसाइटोसिस होता है वो हमारे बॉडी में। वो क्या होता है, जो हमारा न्यूट्रोफिल्स है ये सब होता है, जो वो क्या करता है, खाने का कोशिश करता है उस सब सेल्स को, ठीक है। जब खाएगा तो क्या होगा, और खाने की कोशिश करेगा, और प्लस जब हमारे बॉडी में आता है तो बहुत सारा इंजाइम भी इन लोगों के ऊपर क्या होता है, रिलीज होता है। तो उस सब से बचाने के लिए कैप्सूल जो इसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। कैप्सूल प्रोटेक्ट करेगा फैगोसाइटोसिस से भी, और होस्ट के एंजाइम से भी क्या करेगा, जो कैप्सूल है वो प्रोटेक्ट करेगा। यूज्ड एज वैक्सीन मोस्ट इंपॉर्टेंट विरुलेंस फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैप्सूल है यहाँ पे विरुलेंस फैक्टर पाया जाता है। विरुलेंस फैक्टर क्या होता है, तो वैसा फैक्टर जो डिजीज़ को कॉज कर सकता है, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, टॉक्सिन हो सकता है, इंजाइम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यानी कुछ ऐसा सब्सटेंस, ऐसा फैक्टर जो कैप्सूल के ऊपर पाया जाता है और डिजीज़ को वो कॉज कर सकता है, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विरुलेंस फैक्टर बोलते हैं। अब है हम लोगों का फ्लैजिला। फ्लैजिला क्यों होता है, मूवमेंट के लिए, ठीक है। फ्लैजिला का जो यूज़ है वो मूवमेंट के लिए किया जाता है। और ये जो प्रोटीन, फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना हुआ रहता है, ठीक है। और ये जो होता है वो वेरियस पैटर्न में अरेंज होता है, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम है, देखते हैं हम लोग। ये क्या है, बैक्टीरिया है, और ये निकला हुआ जो यहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैजिला बोलते हैं, ठीक है। तो जो फ्लैजिला है वो मेनली देखिए, जो फ्लैजिला वो कैसे है, ऐसा कुछ सेल वॉल है, सॉरी बैक्टीरिया है, और यहाँ पे फ्लैजिला है, ठीक है। अब ये जो फ्लैजिला है ये कहीं से भी निकल सकता है, ठीक है। यहाँ से ऐसे 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 करके निकल गया, ऐसे 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 करके निकल गया। तो ये जो है इसका बहुत सारा पैटर्न होता है। तो इसको पैटर्न के बेसिस पे हम लोगों ने बहुत तरह से क्या किया, डिवाइड किया। कितने तरह से किया, सबसे पहले क्या है, पेरीट्राइकस, ठीक है, पेरीट्राइकोअस फ्लैजिला डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द एंटायर सरफेस, ठीक है। तो पेरीट्राइकोअस क्या हो जाएगा, वैसा फ्लैजिला जो पूरे बॉडी सरफेस में क्या हो, डिस्ट्रीब्यूटेड हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेरीट्राइकोअस बोलेंगे। अब है क्या, मोनोट्राइकोस, यानी कि फ्लैजिला सिर्फ एक ही होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोट्राइकोस बोलेंगे। लोफोट्राइकोस, अगर एक ही साइड में बहुत सारा फ्लैजिला अगर पाया जा रहा है, जैसे ये है ना, बहुत सारा फ्लैजिला पाया जा रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोफोट्राइकोस बोलेंगे। एम्फीट्राइकोस, यानी कि दोनों साइड में एक एक फ्लैजिला अगर निकला हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्फीट्राइकोस बोलेंगे। अब जो है फ्लैजिला का 3 रीजन होता है, कौन कौन सा, फिलामेंट, बेसल एंड हुक, ठीक है। तो क्या क्या हो गया, फिलामेंट हो गया, बेसल हो गया एंड हुक हो गया। तो यहाँ पे फ्लैजिला हम लोगों का क्या आ गया, खत्म हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्या, फिम्ब्रिए के बारे में। तो फिम्ब्रिए क्या होता है, फिम्ब्रिए भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर ही होता है, लेकिन क्या होता है, फ्लैजिला से थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। बहुत फ्लैजिला से छोटा होता है और बहुत पतला भी होता है ये जो है, ठीक है। ये जो है ये क्या हो गया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये हो गया हम लोगों का फिम्ब्रिए, जिसको हम लोग पिलाई भी बोलते हैं। तो जो फिम्ब्रिए है या फिर जो पिलाई है ये 2 तरह का होता है, कॉमन पिलाई और द सेक्स पिलाई। जो कॉमन पिलाई होता है वो बैक्टीरियल एडहेसन में काम करता है। अब बैक्टीरियल एडहेसन क्या होता है, तो जब हमारे बॉडी पे बैक्टीरिया का एंट्री होता है या जैसे स्किन पे, तो स्किन से क्या होगा, वो अंदर जाने का कोशिश करेगा। बैक्टीरिया हमारे जैसे
हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक में चला गया, ठीक है, तो वो और अंदर जाके एडहेसन करने का कोशिश करेगा, यानी कि एंट्री लेने का कोशिश करेगा हमारे बॉडी में, ठीक है। तो ये जो कॉमन पिलाई है यही इसको एंट्री दिलवाने का काम करता है, ठीक है। होस्ट के बॉडी में क्या करेगा, एंट्री दिलवाने का काम करेगा। वही जो सेक्स पिलाई है वो एंट्री में काम नहीं करता, ये जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। यानी कि क्या हो गया, ये जैसे बैक्टीरियल सेल है, ये तो 12th में पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो ये एक दूसरा बैक्टीरियल सेल है। ये जो फर्स्ट वाला बैक्टीरियल सेल है वो क्या करेगा, एक ट्यूब बनाएगा, कॉन्जुगेशन ट्यूब, और इस ट्यूब के थ्रू क्या करेगा, यहाँ पे अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अब इसका जीन क्या हो गया, इसमें चला गया, ठीक है, इसका जीन क्या हो गया, इसमें चला गया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्स पिलाई, यानी वैसे पिलाई जो अपने जीन को ट्रांसफ़र करते हो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। अब हम लोग देखते हैं मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया। मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया 3 टाइप से होते हैं, फ्लैजिलर मूवमेंट, स्पायरोचिटल मूवमेंट एंड ग्लाइडिंग मूवमेंट। फ्लैजिलर मूवमेंट जो होता है वो फ्लैजिला के हेल्प से होता है, ठीक है, और ये जो होता है वो जिगजैग मोशन में होता है। स्पायरोचिटल मूवमेंट जो होता है वो बहुत सारा टाइप का स्पायरोचिट्स के हेल्प से होता है, और ये बहुत सारा इसमें हम लोग मूवमेंट देखने को मिल सकता है। फ्री स्विमिंग होता है, ग्लाइडिंग होता है, ग्लाइडिंग नहीं होता, फ्लेक्सिंग, स्लीपिंग, ये सब होता है। अब जो ग्लाइडिंग मूवमेंट होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट होता है, जैसे कैसे हम लोग टाइल्स पे जूता रगड़ते एकदम सीधे ग्लाइड करते, तो उसी तरह से बैक्टीरिया भी जब उन लोगों को एक सरफेस, स्मूथ सा सरफेस मिलता है तो क्या होता है, वो भी एक ग्लाइड मूवमेंट करते हैं, यानी एक सीधा मूवमेंट करते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइडिंग मूवमेंट बोलते हैं। अब होता है कॉलोनाइजेशन। तो कॉलोनाइजेशन इतना कुछ खास है नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा हम लोगों का कि कॉलोनी बैक्टीरिया क्या करता है, जब उन लोगों को एक सूटेबल इन्वायरमेंट, पीएच, टेम्परेचर, ये सब एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, तो वो लोग क्या करते हैं, कॉलोनी बनाना शुरू कर लेते हैं। कॉलोनी बनाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, डिजीज़ को कॉज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमारे बॉडी में ऐसे भी बैक्टीरिया है जो कॉलोनी में प्रेजेंट है, यानी कॉलोनी बनाए हुए लेकिन कोई भी डिजीज़ कॉज नहीं करते, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल फ्लोरा बोलते हैं, ठीक है। यानी कि वैसे बैक्टीरिया जो कि कोई भी डिजीज़ कॉज नहीं करते लेकिन कॉलोनी में, जैसे हमारे गट में, ठीक है, गट में क्या है, कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया, लेकिन क्या करते हैं वो हम लोगों को डिजीज़ कॉज नहीं करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल फ्लोरा बोलते हैं। और लेकिन क्या होता है, कोई कोई बैक्टीरिया जो कॉलोनी बनाने के बाद क्या करेगा, डिजीज़ को कॉज कर देते हैं, तो वो जो बैक्टीरिया होते हैं वो मेनली बाहर से आते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलोनाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया बोलेंगे। इसमें इतना कुछ खास समझने वाला है नहीं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, यहाँ तक समझ में भी आया होगा। यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो देन लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।